दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 25 रुपए का आप बाजार में सेल करते हैं मात्र 10 रुपए का आपको कच्चा मटेरियल मिलता है, तो ये उसका रॉ मटेरियल होता है। आप देखेंगे एक आपको इस तरीके की हाउसिंग मिलती है जिसका आपको डिफ्यूजर मिल जाता है, आपको B22 कैप मिलता है और शानदार और अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे एक DO भी दी जाती है जो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पे आपको दे देती है। और इसकी हीट सिंक प्लेट होती है इस तरीके की और एक बल्ब का बॉक्स आ जाता है। तो ये आपके पूरे बल्ब का यहाँ पे रॉ मटेरियल हो जाता है। अब हम वही बात करते हैं जो हमारा गारंटी वाला बल्ब होता है, उसका इस तरीके का यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग और क्वालिटी के साथ बॉक्स हो जाता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे हाउसिंग मिलती है उसके अंदर आपको एल्युमिनियम लगा हुआ मिलता है, ब्रांडिंग हुई होती है। और जो हमारी नॉन गारंटी हाउसिंग होती है इसके अंदर आप देखेंगे कोई एल्युमिनियम नहीं लगा होता। इसके बाद जो इसके अंदर लगने वाली DOB है हमारी ये अब इसके बाद जो हमारी इसके अंदर लगने वाली DOB है वो कुछ इस तरीके की होती है जिसको 4 kV 440 वोल्टेज पर गामा DOB होती है। और यहीं इसके साथ ये लगने वाला सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जिसको हम SPD बोलते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अगर कोई हायर वोल्टेज जाती है तो यही खराब होता है, तो हमारी ये DOB जो है ये सेफ रह जाती है। उसके बाद जो हमारा डिफ्यूजर आप देखेंगे हाई बीम, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग क्वालिटी का ये डिफ्यूजर है। जबकि आप बात करेंगे इस वाले डिफ्यूजर की तो आप साइज में भी फर्क देख पाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा B22 कैप आता है इसके साथ जो लगने वाला आपको कैप मिलता है वो आपको निकल कैप मिलता है विदाउट वायर। जबकि जो हमारा नॉन गारंटी वाला है बल्ब है उसके अंदर आपको ये वाला कैप मिलता है जिसके अंदर वायर लगी होती है। अब इन दोनों के अंदर ये भी आपको डिफरेंस मिल जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको जो हमारा 9 रुपए 10 रुपए का LED बल्ब है उसको बनाना बताने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बल्ब है ये वाला गारंटी वाले बल्ब का जो रॉ मटेरियल है इसको इस डाई के अंदर हमें इस बल्ब को जो हमारा गारंटी वाला है तब उसको लगाएंगे, तो ये इस डाई का यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारा नॉन गारंटी वाला बल्ब है तो अब हम अपने जो हमारी हीट सिंक प्लेट होती है इसके ऊपर हम यहाँ पे अपनी RTV को लगा देते हैं। यहाँ पे हम RTV लगा देंगे, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस हो जाता है हमारा। RTV लगाने के बाद जो हमारी DOB होती है उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब इसको जब लगा दिया जाता है यहाँ पे तो आपने देखा कि हमारी हीट सिंक प्लेट पे हमारी जो DOB है उसको लगा दिया गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, इस नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो हमारा B22 था इस B22 को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब इस B22 को यहाँ पे लगाने के बाद अब इसको लगाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है ये आप देखेंगे कि जो हमारे वायर थी इस वायर को हमें यहाँ इससे बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से अपनी इस वायर को यहाँ पे बाहर निकाल लेना है बड़े सिंपल प्रोसेस से। और इसको यहाँ हमें हाथ से बिल्कुल नॉर्मली इसको पंच कर देना है। ये आपने देखा, इसको हमें हाथ से बिल्कुल नॉर्मली पंच कर देना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से इस फिक्चर में रख लेना है। फिक्चर में लगाने से पहले ये रखने से पहले हम इस पर थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट लगा लेते जिससे हमारी सोल्डरिंग करने में आसानी हो जाती है। और हमें विशेष ध्यान देना है जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, ये आप देखेंगे न्यूट्रल, एक तरफ आपको न्यूट्रल दिखेगा एक तरफ लाइट दिखेगा। आप देखेंगे भी न्यूट्रल और लाइट, आप देखेंगे भी न्यूट्रल और लाइट वाले पॉइंट को यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद ये आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे इसको हमें कनेक्ट करना है। हमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देनी है। तो आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर दी है। और सोल्डरिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे बल्ब में क्या रिएक्शन होने वाला है। तो हमारी सोल्डरिंग करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा बल्ब यहाँ पे हो जाता है। और सोल्डरिंग करने के बाद बस हमें इसके ऊपर जो हमारा डिफ्यूजर होता है, ये जो हमारा डिफ्यूजर है इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है हम इसको बल्ब को लगा के एक बारी चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्लो करता है कि नहीं करता। तो आपने देखा हमारा बल्ब ये ग्लो करना शुरू कर दिया। तो एक DOB वाले बल्ब को बनाने में आपने देखा कितना कम टाइम लगता है। इसके बाद जो हमारा एक कैप है, ये वाला जो हमारा B22 होता है, इसको हमें इस मशीन की मदद से यहाँ पे लॉक कर देना है। इस मशीन को यहाँ नीचे किसी जगह लगा देना है और इसकी मदद से इसको हमें कैप को यहाँ पे लॉक कर देना है। तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो B22 था यहाँ पे लॉक हो गया। ये आप देखेंगे निशान बन गए, तो ये हमारा लॉक हो गया। जैसे कि यहाँ पे इस मशीन से ही ये लॉक किया गया। आप बल्ब को देखेंगे किस तरीके से ये लॉक किया गया, तो इसको यहाँ पे इस मशीन की मदद से लॉक कर दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, ये तो हमारा नॉन गारंटी वाला बल्ब हो जाता है। अब जो हमारा गारंटी वाला बल्ब है, जो इस तरीके वाला जिसकी हाउसिंग थी, जिसकी ये हमारी DOB थी, अब इसको हमें कैसे बनाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी गामा DOB है इसको SPD से कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट लगा लेते हैं। सोल्डर पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे हमें विशेष ध्यान रखना है जो हमारा पॉइंट है, आप देखेंगे हायर वोल्टेज HV पे हमारी रेड वाली वायर को और हमारी ग्राउंड GND जो हमारी ग्राउंड वाली वायर है, आप देखेंगे यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या फर्क यहाँ दिख रहा है। हाई वोल्टेज तो हमारा जो होगा
प्लस वाला रेड वाली वायर, ग्राउंड हो गया हमारा माइनस। तो आप देखेंगे इसको हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। आप देख पाएंगे किस प्रकार से हमें यहाँ पे इस पे सोल्डरिंग कर देनी है। तो आपने देखा हमने ब्लैक वाली वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया, इसके बाद हमने अपनी रेड वाली वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। तो हमारी ये दोनों वायर यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी गई है। आप देखेंगे काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे इसको लगा दिया गया। अब जब हमारी ये सोल्डरिंग हो जाती है, हमारा एसपीडी इसके अंदर लग जाता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी जो ये हाउसिंग होती है, इस हाउसिंग के अंदर हमें इस एसपीडी को और हमारे जो ये ड्राइवर है इसको यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हाउसिंग के इन दोनों पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे लगा देना। और ये जो हमारी हाउसिंग है इसमें हमें यहाँ पे इसको फिट कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि इसमें हमें किस प्रकार से, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है बिल्कुल सिंपल तरीके से, हमें कुछ नहीं करना, हमारी जो टिक्की फिटिंग मशीन होती है उससे इसको प्रेस कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद हमारी जो कुछ ये डीओबी है ये यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर पूरी तरीके से इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना आरटीबी लगा देना है। इस अब आरटीबी से क्या है कि जो हमारा बल्ब है उसका जो डिफ्यूजर है और जो हमारी गामा डीओबी है उसका आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, और जो हमारी हीटिंग है, हीट सिंक कंपाउंड जो हम लगाते थे उसकी जगह जो आरटीबी लगा दिया तो हमारी जो हीटिंग का ऑप्शन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि जो हमारा डिफ्यूजर जब हम लगाते हैं, ये वाला जो डिफ्यूजर लगाते तो ये इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से यहाँ से इससे कनेक्ट हो जाए। अब हमें जो इससे पहले प्रोसेस है, हमें यहाँ पे इसमें जो हमारा B22 होल्डर है, ये जो हमारा B22 होल्डर है इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। तो आप देखेंगे सोल्डरिंग जब हम करेंगे तो हमने अपना B22 कैप को यहाँ पे इस पे लगा दिया है। B22 को लगाने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको किस तरीके से जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है, इस एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे आपको इस तरीके से मोड़ देना है। अब इसके बाद हमने कटर से जो हमारी एक्स्ट्रा वायर थी इसको काट दिया है। अब एक्स्ट्रा वायर को काटने के बाद हमें यहाँ पे इस पे सोल्डरिंग कर देनी है। तो आप देखेंगे किस प्रकार बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही क्विक में यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी गई है। इतना आसान तरीका है एक एलईडी बल्ब को बनाने का, आप खुद ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग किया बहुत ही कम टाइम में। आपने देखा ये जो हमारा बल्ब था कितने आसान तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर बन चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हमारा डिफ्यूजर है इस डिफ्यूजर को लगा दो। अब यहाँ आपका बल्ब ये बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसका सिर्फ और सिर्फ कैप लॉक करके दिखाना है कि कैसे यहाँ पे कैप लॉक होगा। तो हमारी ये जो कैप पंचिंग मशीन है ये वाली जो होती है, इससे हमें इसका कैप लॉक कर देना है। अब इसके बाद जो हमारा ये B22 पंच करने की मशीन थी इसकी मदद से हमने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये जो हमारा बल्ब है इसको हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो अब आपने देखा हमने इसके कैप को यहाँ पे लॉक कर दिया काफ़ी अच्छी तरीके से। तो अब ये हमारा बल्ब बन के तैयार हो चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ अब हमें इसके बॉक्स के अंदर इसको डालना है और ये हमारा बल्ब 100% रेडी टू डिस्पैच है, बन के तैयार हो चुका है। आप पूरी तरीके से देख पाएंगे। और ये डब्बे के अंदर हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे पैक कर दिया है और अब ये हमारा बल्ब फॉर सेल के लिए रेडी है। अब बिचने के लिए बल्ब आपका तैयार है। तो एक बल्ब का रॉ मटेरियल मात्र जो आपको मिलता है 40 से 42 रुपए में आपको रेडी प्रोडक्ट मिल जाता है। और वहीं रॉ मटेरियल की बात है 33 रुपए का आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो एक बल्ब को आपको बनाने में मैक्सिमम जो आपको हमारा डीओबी वाला था इस तरीके का नॉन गारंटी वाला, यह हमारा ये जो गारंटी वाला, इन दोनों को आपने खुद देखा कितने कम टाइम के अंदर आप इन्हें बना सकते हैं।